हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरे आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राहुल गांधी, अमय देश पांडे, रिया स्पीक्स पहली बार और अमित पहली बार। हेलो। I'm here for the first time, so I'm very nervous. I assure you, I am more nervous than you अभी। आप क्यों पर नर्वस क्यों? हम इंटिमिडेटिंग है क्या? हाँ बहुत ज्यादा। मुझे ये नहीं पता कि तमिलनाडु कैसे आते हैं यार, टू बी ऑनेस्ट। कोई नहीं जा रहा भाई, मैं भी खुद बम्बई आया हूँ। हाँ, इसका एड्रेस तो सबसे पहले लीक हुआ था। मतलब लोगों के आधार कार्ड पे नकली एड्रेस है, नंबर 1 लिखा हुआ रहता है फ्लैट में। कैमरा का तो कब से लीक है। एक बार मतलब अमित भाई और रिया को अगर अपना इंट्रो देना, मतलब इनका कंटेंट तो हम लोग देखते ही है। I kind of did not have any intention इसमें घुसने का। I used to make memes just to figure out the algorithm। मतलब ऐसा होता था कि हम मेट्रो से आ रहे होते थे और पूरा टाइम खड़े खड़े होके मैंने यार काश सोशल मीडिया पेज चल जाए मेरा। I always wanted to do this, but कभी मेरे को डायरेक्शन समझ नहीं आया, तो मैंने बस बोला चलो ऐसे ही घुस जाते हैं। और आप जो इसके पहले एक स्टोरी हमको बता रहे थे कि हाउ डिड द विच हंट एंड ट्रोलिंग चूज यू। अरे हाँ, it definitely chose me। I did not want to engage in all that। I guess I posted a reel covering 3 cases जो 2026 में हमें देखने को मिलेंगे। And I think one case that they nitpicked was me saying that उमर खालिद का जो ट्रायल डिले होता जा रहा है। And भाई फिर उसके बाद बोलते रिया स्पीक्स तो एंटी नेशनल है, रिया स्पीक्स उमर खालिद को सपोर्ट कर रही है। एंड देन अ फॉलोअर ऑफ माइन, तो उसने ओसेंट के थ्रू उसने भेजा कि ये देखो टेलीग्राम में आपका एक स्क्रीनशॉट भेजा जा रहा है कि इसको अगर आर वर्ड बोलोगे हम इतने पैसे देंगे, अगर इसको आप इसके आप डीप फेक्स बनाओगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। एंड आई वाज बीइंग डॉक्स्ड, मतलब होता ना कट्टर, मतलब हेवीली ट्रोल्ड बाय द राइट। बेकार सिचुएशन थी वो। तो उसके बाद से आई हैव बीन काइंड ऑफ स्कैर्ड, लाइक आई वांट टू प्ले माय कार्ड्स राइट, बट यू नेवर नो कि आप कौन सी ऐसी चीज बोल दो जिसको निटपिक करके पीपल स्टार्ट होल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट यू। फिर लेकिन ये सुशांत के साथ ऐसा क्यों किया लेकिन आपने? सुशांत के साथ कब किया? अच्छा, वो आप वो वाले रिया नहीं हो गया, उस रिया के साथ भी वैसे ऐसा ही हुआ था। For a moment I was like, I didn't know this. अरे सीरियसली भाई मैं डर गई, मैंने बोला मैंने कब किया? नहीं, किसी भी सुशांत के साथ कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा। सुशांत सिन्हा के साथ सब कुछ होना चाहिए। मतलब कोई जर्नलिस्ट ऐसे है जिनको देख के लगता है यार गिर जाए इसके सर पे नारियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ ऐसा कब लास्ट हुआ था कि आप उठे हो और दोपहर तक आप मुसलमान बन गए, आपको पता ना चले कि आप मुसलमान हो गए? आप हिंदू उठे थे और दोपहर तक सबसे मतलब ये आपको सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं हिंदू होने का, और ये सब करना पड़ता है? सर अभी तक तो नहीं देना पड़ा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं जिनको बैकलैश जब आता है, मान लो आ गया राइट विंग वाला, तो फिर वो फटाक से वो अपना डिफेंस लीग तिलक विलक लगा के डाल के तैयार हनुमान जी की प्रेयर करना शुरू कर देते हैं, वीडियो डालना शुरू। कंटेंट काफी सेंट्रिस्ट है, मतलब आई थिंक आई अलाइन मोर टुवर्ड सेंटर लेफ्ट, एक तरीके से बोल सकते हैं। मतलब कभी कभी अगर मेरे को पसंद आता है कि चलो इनने ये अच्छा किया, आई स्पीक प्रो आर्मी समटाइम्स। रिया सारे के सारे सेंटर लेफ्ट है बेटा, राइट उनको क्यों है? लेफ्ट तो कुछ बचा ही नहीं। उनको सेंटर लेफ्ट से प्रॉब्लम है अब। या खुदा ये राइट मारेगी लेफ्ट मारेगी, ये तो सेंटर में मारेगी अब तो। वो सेंटर में फोकस आ गया इनका। सो अमित आप पढ़ाते थे इसके पहले? हाँ, मैं यूपीएससी का टीचर हूँ। तो एक तो मेरा कंटेंट एंड द थिंग्स व्हिच वी स्टडी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स मोर और लेस, तो बच्चे भी बड़े सारे से क्वेश्चन पूछते हैं। सो जस्ट टू शेयर द ओपिनियंस ऑफ माइंड एंड द आइडियाज व्हिच स्टूडेंट्स वांट्स टू टॉक एंड डिस्कस अबाउट, तो वो मैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करने लग गया। एंड सो द स्टूडेंट्स एंड द ऑडियंस नो मी बाय 2 ways। या तो उन्होंने मेरे को यूपीएससी में उनको कुछ पढ़ाते हुए देखा होगा, या फिर उन्होंने रिसेंटली कुछ ओपिनियन या एक्सप्रेशन शेयर करते हुए इंस्टा पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पर देखा होगा। आपका अवध ओझा के ऊपर क्या कहना है अगर 2 शब्द? राजा का व्यक्तित्व। जिस दिमाग के पास जिज्ञासा नहीं है वो दिमाग जिंदा नहीं। सूत्र है, लिख लो। यार अवध ओझा सर से मिला हुआ, अवध ओझा सर से बाय एनी चांस एनीबॉडी डू यू नो कि अगस्त 2024 या 23 में एक बार यूपीएससी प्रोटेस्ट हुए थे। देयर वर 3 स्टूडेंट्स हु डाइड। सो मैं वहां पे प्रोटेस्ट में गया हुआ था और द फर्स्ट डे, और एक दैनिक जागरण के एक रिपोर्टर ने आगे मेरे मुंह पे माइक लगा दिया एंड मैंने कहा बाकी सब तो सही है, दिव्य कीर्ति और ओझा कहाँ पे है? मीडिया फट गया, बच्चे उससे चिढ़ गए कि बात तो सही है, ओझा सर कहाँ है, दिव्य कीर्ति सर कहाँ है, वो क्यों नहीं आए हुए हैं? उस दिन रात को ओझा सर का फोन आया, कहता अमित यार तू आदमी है क्या, तेरे को मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी यार, तूने मेरे को दुश्मन बना दिया बच्चों का। मैंने कहा सर आई वाज नॉट, मेरा वो पर्पस नहीं था सर, वो बच्चे ही गलत समझ गए। तो आई लाइक एज अ पर्सन इज अ लवली ह्यूमन बीइंग। देखो इज गुड, लाइक यू विल नॉट सी एनी malice in him, and what he has that idiosyncratic personality. As a teacher I'm not quite aware of it, क्योंकि मैं सर से पढ़ा कभी नहीं हूँ, तो उसके ऊपर मैं कमेंट्री क्या करूँ। मेरे ख्याल से आदमी अच्छे हैं, बस कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी और चीज के लिए बने होते हैं, शायद वो
गलत प्रोफेशन में है, इनका सहारा मॉल में पार्किंग का ठेका होना चाहिए शायद। बट वो जब आम आदमी पार्टी के साथ गए थे ना, आई थिंक अभी मैंने मतलब रिसेंटली सुना तो ही हैज लेफ्ट इट, बट आई वाज डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा यार टीचर है यार, जाना चाहिए था, एंड कुछ होता मजा आता, टीचर्स को भी लाइन मिलनी चाहिए यार पॉलिटिक्स में। तो बड़ा दुखी था कि ही शुड हैव कंटिन्यूड इट। ये कह के गए हैं कि भैया नेता तो सब होते हैं साहब, हार के जो संघर्ष करता रहे 5 साल वो नेता होते हैं। राजा वो होता है साहब जो हारते ही छोड़ देगी अपनी राजा क्या व्यक्तित्व, हम तो सीधा मंत्री बनने आए थे साहब, अगर आपने नहीं बनाया तो हम जा रहे हैं वापस। ओझा सर यूपीएससी के केजीएफ वर्जन है वो। जो ललन टॉप था इनका यशराज प्रोडक्शन था इन सब लोगों का। प्लेटफॉर्म से याद आया कि बहुत कुछ हुआ है विद एआई। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के गल और गोटिया दोनों लग गए हैं। इस एआई समिट की सक्सेस के रूप में रोबोटिक डॉग्स दिखाए गए। कुछ में छपाया गया कि कैसे विप्रो और गलगोटिया ने रोबोटिक डॉग्स बनाए। जैसे ये बात बाहर आई तो पता चला कि ये तो चाइना से खरीदे गए। चाइना वाले ट्वीट करके कह रहे हैं कि भाई हमारे रोबोटिक डॉग्स को इंडिया वाले अपने समिट में अपना बता के बेच रहे हैं। यार एक बात बताओ मेरे को, टू ऑल ऑफ यू यार वो चाइनीज कुत्ता ना इंटरनेट पे ना कम से कम 1.5-2 साल से चल रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो क्या सोच रहे थे कि उसको लेके जाएंगे, अपना बता देंगे और मतलब चल जाएगा। मतलब व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट? 3 मिनट के बाद लोगों को पता है कि चाइनीज कुत्ता है, और वो मैडम बोल रही है बस 350 करोड़ रुपए लगा रखे हमने, अभी प्रोडक्शन सब डेवलपमेंट यही हुई है। मैं कहा यार ये तो अलग ही बात। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. चाइना का प्रोडक्ट अपना बता करके डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पर क्या कहना है आपका? ये कहा गया है सर, पर ये हमारी तरफ से नहीं कहा गया है। उनका ये था कि जो मैं 6 लिखती हूँ अगर आप वो साइड से देखें तो वो 9 होगा। वहां से तुम्हें ये 6 दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से मुझे ये 9 दिखता है। तो आप एआई की फैकल्टी है, वो बोल रही है नहीं मैं कम्युनिकेशन की फैकल्टी हूँ, और उसके बाद वो बोलती है कि मैं कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। आई एम जस्ट लाइक ये 1 मिनट में बताता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के कोई भी बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। ये गलगोटिया 6 है, बीजेपी 9 है, तो इनका साथ में जो 69 चल रहा था। वो कहते थे ना कि एआई नौकरियां खा जाएगा, जॉब्स खा जाएगा, तो पहली नौकरी एआई ने खाई है नेहा।